बहुत सारे कस्टमर्स का ये क्वेश्चन रहता है कि जो वेबसाइट पे अलग अलग डिस्क ब्रेक के कैटेगरीज हैं, जब आप साइकिल कस्टमाइज़ करते हो, जैसे कि इको प्लस, टेक्ट्रो, शिमानो M200, उसमें क्या डिफरेंस है और कौन सा ब्रेक किसके लिए सही सूटेबल है। मैं जल्दी से समझाने की कोशिश करता हूँ। ये कुछ क्लासिफिकेशंस हैं डिस्क ब्रेक के, और कैटेगरीज और सेगमेंट्स भी होते हैं। हमारी वेबसाइट पे प्राइमरीली ये ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं। कौन से ऑप्शन में का क्या मतलब है और कौन सा ऑप्शन किसके लिए सूटेबल है। सबसे पहले आता है इको लेवल या एंट्री लेवल डिस्क ब्रेक्स। ये मैकेनिकल डिस्क ब्रेक्स होते हैं। इसमें काफ़ी सारी एंट्री लेवल ब्रांड्स के डिस्क ब्रेक्स इंक्लूडेड हैं, जो कि हमने देखा है कि लोगन, बजर, ट्रायोब्लेड, पर्क, बॉलिड्स, ये अच्छी ब्रांड्स हैं। पर इनके जो मार्केट में मोस्टली अवेलेबल रहते हैं मॉडल्स, उनके लिए एक जनरल चीज़ जो हमने ऑब्जर्व की है वो है, ये किसी भी ब्रांड के अगेंस्ट या फेवर में बात नहीं हो रही है। ठीक है। इनकी परफॉर्मेंस एंट्री लेवल है, इनकी ड्यूरेबिलिटी भी एंट्री लेवल रहती है, और ये उस केस में सूटेबल है अगर जो आप कभी कभी साइकिल चलाना चाहते हैं फिटनेस के लिए, आपकी एक गेटेड सोसाइटी है या टाउनशिप है जहाँ पे रोड्स सेफ है, सडनली आपको सेफ्टी के लिए ब्रेक्स मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको बहुत ज़्यादा रिलायबल ब्रेक्स नहीं चाहिए, वहाँ के लिए ये वाले ब्रेक्स सूटेबल हैं। अगर आपको मेन हाईवे या बिजी रोड्स के लिए साइकिल चलानी है या ख़रीद रहे हैं, वहाँ के लिए ये वाले ब्रेक्स हम रिकमेंड नहीं करते हैं। उसके बाद फिर अगली कैटेगरी आती है मिड लेवल या फिर इको प्लस लेवल, जो हमारी वेबसाइट पे आपको मिलेगी। ये भी मैकेनिकल डिस्क ब्रेक्स होते हैं। इसमें जो ब्रांड्स आती हैं वो जैक ब्रांड आती है। जैक ब्रांड का जैक 7 मॉडल रहता है यूजुअली, और क्लार्क ब्रांड के डिस्क ब्रेक्स रहते हैं। दोनों ही मैकेनिकल डिस्क ब्रेक्स हैं। इनकी परफॉर्मेंस भी एंट्री ब्रेक जैसी ही होती है या उससे थोड़ी सी बेटर होगी, उसमें आपको इतना ज़्यादा अंतर नहीं दिखेगा, पर इनकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा है। एंट्री लेवल वाले जो डिस्क ब्रेक्स हैं वो जल्दी वियर आउट हो जाएंगे या फिर उनमें इश्यूज़ जल्दी आने लगेंगे, आपको सर्विसिंग जल्दी लगेगी। जो हमने ऑब्ज़र्व किया है कि क्लार्क या जैक 7 की जो ब्रेक्स हैं उनमें परफॉर्मेंस लंबे टाइम तक आपकी सेम रहती है एज़ कम्पेयर टू इन ब्रांड्स के। दोनों में ही परफॉर्मेंस एंट्री लेवल है, पर इसमें ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा है। आपको बार बार सर्विसिंग के लिए नहीं जाना पड़ेगा, आपको पैड्स नहीं बदलने पड़ेंगे, और यूजेज इनका भी वही रिकमेंडेड है कि गेटेड सोसाइटीज़ में आप अगर जो साइकिल चला रहे हैं फिटनेस पर्पज़ के लिए, जहाँ पे आपको एकदम से इमरजेंसी में ब्रेक्स नहीं मारने पड़ते हैं या फिर बहुत बिजी रोड नहीं है, वहाँ के लिए ये अच्छे हैं। फिर नेक्स्ट कैटेगरी आती है टेक्ट्रो के। टेक्ट्रो के भी मैकेनिकल डिस्क ब्रेक्स हैं, पर ये बहुत ही हाई क्वालिटी डिस्क ब्रेक्स हैं। हमने ये देखा है कि इनकी क्वालिटी बहुत सारे नॉन ब्रांडेड हाइड्रोलिक ब्रेक्स से बेटर रहती है। परफॉर्मेंस इनकी गुड है। मॉडल इनका टेक्ट्रो M280 है, आप इसके बारे में इंटरनेट में पढ़ सकते हो। बहुत ही पॉपुलर मॉडल है ये टेक्ट्रो का। और टेक्ट्रो के बारे में बता देता हूँ कि ये ताइवान की ब्रांड है जो कि ब्रेक्स पे ही फोकस करती है, और सारी बड़ी ब्रांड्स अपनी टॉप मॉडल्स में जो 4-5 लाख की साइकिल्स होती हैं, चाहे रोड बाइक हो चाहे माउंटेन बाइक्स हों, उनमें टेक्ट्रो के ब्रेक्स यूज़ होते हैं। बहुत ही रिलायबल ब्रांड है, और इनकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। अगर जो आपके ब्रेक्स सही से ट्यून्ड हैं और आप सही से यूज़ करते हो, आपके ब्रेक्स बहुत ड्यूरेबल रहेंगे, बहुत रिलायबल रहेंगे। आपको सर्विसिंग पे नहीं जाना पड़ेगा, आपको डिस्क पैड नहीं फ्रीक्वेंटली बदलने पड़ेंगे, और इनके साथ आप काफ़ी कॉन्फिडेंटली हाईवेज़ पे या बिजी रोड पे या फिर माइल्ड इंक्लाइंस पे या ट्रेल्स पे भी आप साइकिल को चला सकते हो। ये बहुत अच्छी क्वालिटी के ब्रेक्स हैं। फिर आते हैं लोगन के हाइड्रोलिक ब्रेक्स पे। ये एंट्री लेवल हाइड्रोलिक ब्रेक्स हैं, लोगन ब्रांड के हैं। लोगन एक चाइनीज़ ब्रांड है, अच्छा काम करती है, बहुत वैल्यू फॉर मनी साइकिल कंपोनेंट्स बनाती है। यहाँ पे एंट्री लेवल में जो डिस्क ब्रेक्स आपको लोगन के दिख रहे थे, सेम वही ब्रांड है। ठीक है। ये अगर जो वैल्यू फॉर मनी वाइज देखा जाए, सभी बहुत बढ़िया वैल्यू फॉर मनी देते हैं। ये 500 रुपये के, 1000 रुपये के आते हैं तो अपनी जगह बिल्कुल ठीक वैल्यू देते हैं। शिमानो वाले 5000 रुपये के आते हैं तो वो अपनी जगह बिल्कुल सही वैल्यू देते हैं। इम्पॉर्टेंट ये है समझना कि आपका यूजेज या आपकी रिक्वायरमेंट किस तरह की है, आप उसके हिसाब से अपने ब्रेक्स चूज़ करो। लोगन के हाइड्रोलिक ब्रेक्स हैं तो इसमें परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रहती है। आप हल्का सा लीवर प्रेस करते हो और आपको पूरी परफॉर्मेंस मिलती है। मैंने इसकी ड्यूरेबिलिटी शिमानो और टेक्ट्रो से थोड़ी सी कम रखी है, क्योंकि ऑफकोर्स टेक्ट्रो और शिमानो बहुत ही ज़्यादा रिलायबल ब्रांड्स हैं, बट अदरवाइज़ लोगन की रिलायबिलिटी में भी कोई बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं है। पर हाँ, अगर जो आपकी रिलायबिलिटी पहली प्रेफरेंस है तो टेक्ट्रो या शिमानो के साथ जाना चाहिए। अगर जो आप ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी परफॉर्मेंस ढूंढ रहे हो एंट्री लेवल प्राइस रेंज में, तो लोगन के हाइड्रोलिक ब्रेक्स आपको ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। इनका भी यूजेज देखें तो वही है कि आप इनको कॉन्फिडेंटली बिजी रोड्स पे, हाईवेज़ पे,
लॉन्ग राइड्स पे, टूरिंग पे या इंक्लाइंस पे आप इनको लेके जा सकते हो उसके साथ साइकिल को। और फिर फाइनली आते हैं शिमानो M200 पे। सो ये 5000 के अंदर एकदम लेजेंडरी ब्रेक्स हैं। अगर आपका बजट अलाउ करता है तो इससे अच्छे ब्रेक्स नहीं हैं 5000 प्राइस रेंज के अंदर। ये परफॉर्मेंस और ड्यूरेबिलिटी दोनों ही एकदम टॉप नॉच आती हैं। कहीं ना कहीं प्रो ग्रेड लेवल टाइप की इसमें परफॉर्मेंस आती है। क्योंकि इससे ऊपर के भी ब्रेक्स आते हैं शिमानो में, इसलिए मेरे को यहाँ पे वेरी गुड लिखना पड़ा। पर आपको कंप्लेंट नहीं आएगी इसमें किसी भी तरीके की। वही है, 5000 रुपये का खर्चा है और इसके साथ आप कहीं पे भी अपनी साइकिल को आप लेके जा सकते हैं पूरे कॉन्फिडेंटली। अगर आपके ब्रेक्स सही से ट्यून्ड हैं, उनको सही से इंस्टॉल किया गया था, आपके ब्रेक्स फेल नहीं करेंगे, आपको बार बार सर्विसिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप हाई स्पीड पे या इंक्लाइंस पे ब्रेक लगाएंगे तो आपकी साइकिल रुकेगी। ये एक बेसिक कंपैरिजन है अलग अलग तरह के डिस्क ब्रेक्स, मैकेनिकल और हाइड्रोलिक दोनों, जो कि हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। अगर आपको किसी और ब्रांड या किसी और मॉडल के डिस्क ब्रेक्स का कंपैरिजन या रिव्यू चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट में बताओ, हम लोग उसका डेफिनेटली कंपैरिजन या रिव्यू करके आपको देंगे।